एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये सीखना है आपको। ये चीज ना, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इवन रिटायरमेंट एंड डेथ, सब में ये चीज कॉमन मिलेगी। इसको सीखने के लिए आप देखना कि देखो ये सब चीजें ना क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होता है। क्वेश्चन में ये सब चीजें हमारे को बैलेंस शीट में दे रखी होती है, ठीक है। आपको पता ही है बैलेंस शीट में एक साइड होती है लाइबिलिटी साइड, सॉरी, एक साइड होती है हमारी एसेट साइड, ओके। बैलेंस शीट में हमारी दो साइड्स गिवन है, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। अब एक चीज समझना कि जब भी हम लाइबिलिटी साइड के आइटम्स की बात करते हैं, लाइबिलिटी साइड में ना, लाइबिलिटी साइड में आते हैं सारे के सारे बचे हुए क्रेडिट बैलेंस। बिकॉज यू नो ना, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, रिजर्व का बैलेंस हो गया, ये सब के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, है ना। एसेट में आते हैं बेटा सारे के सारे डेबिट बैलेंस, यानी कि इसमें एसेट तो डेबिट बैलेंस होगा ही। अगर बाय चांस कोई लॉस है, वो भी तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा ना। तो ये समझना, ये अपने दिमाग में एक बिठाना कि क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड आते हैं सारे, डेबिट बैलेंस सारे के सारे एसेट साइड आते हैं। अब बात करते हैं हम रिजर्व की। अब देखो जी, दो प्रकार का बेटा रिजर्व होता है आपके क्वेश्चन में। एक होता है जनरल, एक होता है जनरल रिजर्व, ठीक है ना। एक होता है हमारा जनरल रिजर्व, एक होता है हमारा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिजर्व। और बेटा आपके सिलेबस में दो प्रकार के स्पेसिफिक रिजर्व दिए हुए हैं इसमें ट्रीट करने के लिए। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट में WCR लिख रहा हूं मैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके। चलिए जी, फिर इसके बाद रिजर्व की बात तो हमने कर ली। सरप्लस का मतलब, सरप्लस का मतलब होता है बेटा रिटेन्ड अर्निंग। मतलब जैसे P&L का ऐसा लिखा होता है कई बार क्रेडिट बैलेंस, ये कई बार लिखा रहता है P&L के क्रेडिट की जगह ऐसे भी लिखा रह सकता है P&L एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस। ये दोनों ही आपका क्या बताते हैं, सरप्लस। सरप्लस बोले तो रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब ये वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, समझे ना। ये वो प्रॉफिट का हिस्सा है बेटा जो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है, ठीक है। आपको इनकी बेसिकली यहाँ पे ट्रीटमेंट करके बतानी है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि कॉन्सेप्ट 4 में क्या क्या रिजर्व, क्या क्या सरप्लस दे सकते हैं। ये पूरी एक मैंने लिस्ट बता दी कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं डेबिट बैलेंस में एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, बेटा एक तो सबसे कॉमन लॉस रहता है P&L का डेबिट बैलेंस, या इसके अलावा ऐसे दिया रहता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मोस्ट कॉमन, मैं वो बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं ये लोग, ठीक है। मोस्ट कॉमन चीजें बता रहा हूँ मैं ये। भूमि आई है अभी, इतना लेट आई है वो। हाँ मैं कॉमन टर्म्स बता रहा हूँ। या तो देखो P&L का डेबिट बैलेंस के नाम से दिया रहेगा, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के दिया रहेगा, या फिर कई बार ऐसा डेफर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से दिया रहता है। बेटा ये सब मैंने जो एग्जांपल बताए ना, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस के। ये है रिजर्व सरप्लस के बैलेंस, ये है एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बैलेंस। इनका बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट बैलेंस, इनका बैलेंस होता है बेटा डेबिट बैलेंस। अब मेरा सवाल है, at the time of change in PSR, at the time of admission, at the time of retirement या death, there must be change in profit sharing ratio ना। ओल्ड रेशियो कुछ और था, न्यू रेशियो कुछ और था, है ना। इनमें इनमें हमेशा चेंज आता ही है। अब सवाल बस यहाँ पे ये पैदा होता है कि भैया ये जो रिजर्व सरप्लस बनाए,
तब बनाए जब इनका पुराना रेशियो हुआ करता था। ये लॉस तब के लॉस हैं जब इनका रेशियो पुराना रेशियो हुआ करता था। अब अगर हम इन्हें ओल्ड रेशियो में ट्रीट नहीं करेंगे, न्यू रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में ट्रीट नहीं करेंगे, न्यू रेशियो में करेंगे, इन दैट सिनेरियो गेनिंग वाले को गेनिंग वाले को फायदा। ये देखो गेनिंग वाला ऐसे डांस करने लगेगा, सेक्रीफाइसिंग वाले को नुकसान। सेक्रीफाइसिंग वाले को नुकसान, ये देखो ऐसे रोने लग जाएगा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे गेनिंग वाले को नुकसान। गेनिंग वाला देखो ऐसे रोने लगेगा यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग वाले को फायदा। ये देखो ऐसे डांस करने लग जाएगा ये। रो क्यों रहा है भैया डांस करते करते, सॉरी पसीना निकल गया वो। अच्छा ये डांस करने लगेगा सेक्रीफाइसिंग वाला, है ना। यहाँ पे यहाँ पे उल्टा इफेक्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज अगर हम ओल्ड रेशियो में ना करके न्यू रेशियो में करेंगे ना रिजर्व सरप्लस को, बेटा गेनिंग वाले को ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा। उसने योगदान कम दिया, उसने इसमें कंट्रीब्यूट कम करा, लेकिन उसके बाद उसको हिस्सा ज्यादा मिल रहा है। सेक्रीफाइसिंग वाले ने कंट्रीब्यूशन ज्यादा करा, लेकिन उसको हिस्सा कम मिल रहा है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ लॉस के केस में सेक्रीफाइसिंग वाले को कम नुकसान झेलना पड़ेगा, गेनिंग वाले को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट क्या है? इसलिए बेस्ट ये है कि आप जब इनकी ट्रीटमेंट करोगे ना, जब आप इनकी रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट करोगे ना, तो देखो इसमें दो सिनेरियो, एक बेस्ट सिनेरियो है, एक कौन सा सिनेरियो है? बेस्ट सिनेरियो है। बेस्ट सिनेरियो ही भैया क्या क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है क्या? यस। बेस्ट सिनेरियो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, क्वेश्चन में नथिंग वाज गिवन, हम बेस्ट सिनेरियो यही मानकर चलते हैं। क्या करेंगे भैया बेस्ट सिनेरियो में? हम क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भैया कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट? बेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? कोई सा भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है, पीएनएल के बैलेंसेस हैं, सबके बेटा क्या है ये? क्रेडिट बैलेंस। क्या बेटा ये? क्रेडिट बैलेंस। अब मेरा सवाल बताओ यार, अगर आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे, तो रिजर्व सरप्लस क्या होगा? डेबिट नहीं हो जाएगा? बताना जरा। अगर आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट होगा या नहीं होगा? एक मिनट, भैया होगा। है ना, हो जाएगा ये। मुस्कान एग्री? ठीक है, सब एग्री हो रहे हैं? चलिए जी। तो रिजर्व सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी रिजर्व है, जो जो भी नाम दिया है ना, जो भी रिजर्व का नाम दिया है, आप उसका अकाउंट डेबिट कर देना, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना बेटा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। कौन से रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ये इसका बेस्ट सिनेरियो है। इज दैट क्लियर ना? मुस्कान, दीपांशी तुम बताओ, बाकी लोगों को तो क्लियर है, उनको पहले भी बताया था, तुम्हारे लिए ये दोबारा से बता रहा हूँ डिटेल में। तुम्हें क्लियर है? दीपांशी को क्लियर है, मुस्कान? ठीक है जी। अब मेरे को भैया बता। हाँ बेटा। इसमें रिटायर वाले में भी जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको भी, उसका भी आएगा हाँ ना बेटा, तो। ओल्ड रेशियो में तो सबका ही आ गया ना, सभी को लेकिन लेना। अगर उस पार्टनर की डेथ होगी तो क्यों आएगा? बेटा उसकी डेथ के बाद उसकी बीवी को, बच्चों को नहीं देना पैसा? क्यों मतलब अगर वो अकेला हुआ तो? अरे बहन, कैसे सवाल पूछ रही है? अकेले हुआ तो किसी को तो देकर जाएगा, अनाथ आश्रम के नाम कर दे। अगर अकेला हुआ तो उसकी कैपिटल भी हड़प लो, मतलब कैपिटल का पैसा भी नहीं किसी को देंगे। कुछ तो बोला होगा यार उसने, कैसी बात कर रहे हैं यार तुम? हैं? क्वेश्चन में लिख के आएगा। ओहो, क्वेश्चन में आ गया कि वाई डाइड, बट अफसोस इसके यहाँ पे ना कोई नहीं था, तो तो क्या हुआ, बाकी पार्टनर ने इसका हिस्सा हड़प लिया। ऐसे थोड़ा करेंगे यार हम, विवाद वाली बातें नहीं करेंगे, सिंपल प्रैक्टिकल चीजें करेंगे यार। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो करेंगे। चोरी का एंट्री नहीं करेंगे, किसका शेयर चुरा लिया। अब बात है बेस्ट सिनेरियो के बाद,
बेस्ट सिनेरियो के बाद एक है गिवन सिनेरियो। भैया गिवन सिनेरियो क्या है? ये क्वेश्चन में गिवन होता है, इसलिए इसका नाम है गिवन सिनेरियो। इसके लिए ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी। कैसे भैया कैसे? लिखा रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व एंड सरप्लस नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट लिखा रहेगा, या नॉट टू बी डिस्टर्ब लिखा होगा कि रिजर्व सरप्लस को ना तो डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, ना डिस्टर्ब करना है। बताइए क्या करेंगे इसमें? ना डिस्ट्रीब्यूट ना डिस्टर्ब, ना डिस्ट्रीब्यूट ना डिस्टर्ब, व्हाट विल वी डू? हम्म देखो, इस केस में हम लड़ाई देखेंगे ना, लड़ाई ओल्ड रेशो न्यू रेशो की नहीं है, लड़ाई है ये जो डांस कर रहा है और ये रो रहा है, इनके बीच की लड़ाई है। गेनिंग वाला डांस कर रहा है, इसे ज्यादा शेयर मिल रहा है, सेक्रीफाइसिंग वाला रो रहा है, इसे कम शेयर मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे एक काम कर सकते हैं ना, गेनिंग वाले को अगर बोला जाए कि भाई तू सेक्रीफाइसिंग वाले को ना कंपनसेट कर दे, तो इसका रोना बंद हो जाएगा और तू डांस करना ही बंद हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी ना। लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते की टट्टी साफ करो बोल देंगे ना। तो यहाँ पे गेनिंग वाला सेक्रीफाइसिंग वाले को कंपनसेट कर देगा। भैया इस केस में रिजर्व सरप्लस वैसी रहेगा, जैसा चलता आ रहा था बिल्कुल वैसी रहेगा। देखो प्रैक्टिकली समझो ना यार, जैसे ए बी सी पार्टनर है, रेशो था इनका 1:1:1। रेशो क्या था इनका? 1:1:1। मान लो सी रिटायर हो रहा है, नथिंग वॉज गिवन इन दिस सिनेरियो। तो आपको पता ही है न्यू रेशो भी गेनिंग रेशो भी सेम ही हो जाता है ना ओल्ड वाला। हाँ। अच्छा इन्होंने ना बड़ी मेहनत से, तीनों ने बड़ी मेहनत से एक रिजर्व में योगदान दिया था, ये रिजर्व बनाया था यार 30,000 रुपए का। कितना? 30,000 रुपए। यानी कि अगर मैं योगदान की बात करूँ ना ओल्ड रेशो के हिसाब से, ए का योगदान 10, बी का योगदान 10, सी का योगदान 10। अब मैं कह रहा हूँ सी तो यार छोड़कर जा रहा है, तो सी का योगदान 10 तो इसे मिलेगा नहीं। अगर आप इसे फ्यूचर में न्यू रेशियो में बांट दोगे 30,000 को, ए को 15 मिल जाएगा, बी को भी 15 मिल जाएगा, बिकॉज फ्यूचर में इनका न्यू रेशियो कितना है बेटा? 1:1। इसका मतलब इसका मतलब क्या है? सी तो भाई 10,000 से नुकसान में जा रहा है ना, और ए और बी 5-5 हजार के फायदे में जा रहे हैं। तो हम ये नुकसान में क्यों गया और ये फायदे में क्यों गए? बिकॉज ये है बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये दोनों कौन है बेटा? गेनिंग पार्टनर। तो डांस कौन कर रहे होंगे? ए और बी। रो कौन रहा होगा बेटा? सी। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, इससे 5,000 ले लो, इससे 5,000 ले लो, इसको 5,000 दे दो, इसको सॉरी इसको 10,000 दे दो, 5 इससे ले लो, 5 इससे ले लो, 10 इसको दे दो। कोई टेंशन है क्या? बताओ। नहीं। कोई टेंशन ही नहीं है, हो जाएगा ये। क्लियर है बात ये? तो ये जीरो, जीरो जीरो, कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं है। अब इनसे लेने के लिए ए और बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी ना, खत्म हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बेटा इसका सिंपल सा सिनेरियो ये है कि आप गेनिंग वाले पार्टनर जो है ना, गेनिंग पार्टनर को कर दो जी डेबिट, और बेटा सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को कर दो जी क्रेडिट। और नॉर्मली रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग होता है। बेटा समझे ना? मुस्कान दीपांशी तुम बताओ पहले, ये तुम्हें समझ में आई बात ये? ठीक है जी, ठीक है जी। और भैया अब लॉस का बता दो, लॉस में क्या हो जाएगा? बेटा लॉस तो बहुत आसान है, जो तुमने रिजर्व सरप्लस में सीखा ना, लॉस में उसका उल्टा करना है। मतलब भैया देखो, सुनो, बताते हैं। लॉस की ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड लॉस की ट्रीटमेंट। एक इसमें है बेस्ट सिनेरियो, एक है जी बेस्ट सिनेरियो। भैया बेस्ट सिनेरियो कौन सा सिनेरियो होता है? अरे जिसमें क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ गिवन नहीं होता, तो हमें बाय डिफॉल्ट यही लेना पड़ता है। क्या करेंगे भैया इसमें? आपका जो एक्यूमुलेटेड लॉस है ना, एक्यूमुलेटेड लॉस है, उसको राइट ऑफ करेंगे। देखो राइट ऑफ थोड़ा नेगेटिव वर्ड यूज होता है, राइट ऑफ में देखा जाएगा पीसीए ना डेबिट हो रहा होता है,
भैया कैसे? मैं क्या कह रहा हूँ, इसका उल्टा करना है आपको। उल्टा कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे रिजर्व सरप्लस डेबिट है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करेंगे तो डेबिट होगा। एक्यूमुलेटेड लॉस का तो डेबिट रहता है ना बैलेंस, इसे खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसका नुकसान कौन झेलेगा बेटा? पार्टनर। तो एंट्री बनेगा PCA डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। जस्ट उल्टा करना है, ठीक है ना? ठीक है भैया, समझ गए जी। अच्छा, अगर गिवन सिनेरियो होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा तो क्या करेंगे? एक गिवन सिनेरियो भी होता है जी। गिवन सिनेरियो का मतलब क्वेश्चन में इन्फो गिवन रहेगी कि इसे क्या ट्रीट करना है। बेसिकली यहाँ पे लिखा रहेगा एक्यूमुलेट लॉसेस नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, नॉट टू बी रिटर्न ऑफ। यहाँ पे हमें एक्यूमुलेट लॉस को राइट ऑफ नहीं करना। तो भैया आपने बताया उल्टा कर देंगे, यहाँ था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पे शायद सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग वाला एक तरीके से रो रहा था, है ना? सही, सॉरी, सेक्रीफाइसिंग वाला खुश हो रहा था, नाच रहा था। गेनिंग वाला नुकसान में था, तो सेक्रीफाइसिंग वाले से पैसा लेकर गेनिंग वाले को दे देंगे। और नॉर्मली यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। बेटा जल्दी से बताओ, ये आप लोगों को बात समझ में आई, हाँ या ना? सबको आ गई? मुस्कान, दीपांशी, मुस्कान को आ गई, दीपांशी आ गई जी। चलिए जी, आ गई। चलिए जी, आ गई जी, आ गई जी, आ गई जी। भैया एक आपने ये बताया ये कुछ स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में, इनका भी समझ लो यार पॉइंट क्या होता है। देखो, अगर अब मैं बात करूँ ना, इंपॉर्टेंट नोट करके मैंने ये लिखवाए भी थे पहले, इंपॉर्टेंट नोट करके मैंने बातें बताई भी थी आपको, नोट्स ऑलरेडी भेज चुकी है आयुषी, ठीक है? उसमें और डिटेल में बता रखा है, बस मैं यहाँ चार्ट बनाना चाहूंगा। जब भी हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट की बात करेंगे, सबसे पहला सवाल हमारे मन में हो रहता है, क्या क्वेश्चन में इसके अगेंस्ट क्लेम आ रहा है? क्या क्वेश्चन में क्लेम गिवन है? क्या क्वेश्चन में क्लेम गिवन है? पहला सवाल, क्या क्वेश्चन में क्लेम गिवन है क्या? अगर आपका जवाब है, आपका जवाब है यस, आपका जवाब है हाँ जी, क्लेम गिवन है जी, है ना? तो जी क्या करेंगे? तो भाई देखेंगे क्लेम कितना है, इसमें फिर आपके सिनेरियो बनते हैं जी। अगर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है जी, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ जी क्लेम 50,000 का है, सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का है, क्लेम भी 50,000 का है। तो मेरे को बताओ यार, WCR जब बांटेंगे तो WCR तो डेबिट ही करेंगे। लेकिन अभी वर्कर क्लेम मांग रहे हैं, वर्कर क्लेम क्यों मांगेंगे? जैसे कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी मेडिकल कंडीशन हो जाती है, वर्कर आप अपनी फॉर्म से पैसा मांगते ना जी, पैसा दे दो जी, हम गरीब आदमी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सोचती है इस बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका प्रोविजन बनाकर चलती है, रिजर्व बनाकर चलती है, तो इसलिए वो क्लेम मांग सकते हैं। तो क्लेम अभी मांगा है, दिया नहीं है हमने, तो हमने अभी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी होगी इसके लिए। तो इसके लिए क्या होगा बेटा? टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी नामक अकाउंट आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। रिजर्व खत्म हो गया, रिजर्व डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी बेटा क्रेडिट हो जाएगी। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट। ये बात समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, दीपांशी, मुस्कान। अगला पॉइंट जी, अगर क्लेम है WCR से कम है, क्लेम है लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्या है बेटा? वैल्यू उसकी कम है। जैसे WCR हम 50,000 का मान रहे हैं, है ना? यहाँ पे तो 50-50 के बना, 50,000 50,000। लेकिन इसके अगेंस्ट में क्लेम मात्र 30,000 का है। इस केस में क्या होगा?
देखो WCR आपका पूरा यूटिलाइज होगा 50,000। इसके अगेंस्ट में क्लेम बोले तो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बनानी है 30,000। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बनानी है 30,000। और फिर क्या करेंगे भैया, बाकी का 20,000 का क्या करेंगे, वो पार्टनर में बांट दो। पार्टनर में बांट दो उनके रेशियो में, जैसे ऊपर सीखा ना वैसे। इसमें कोई शक है किसी को? ऑल ओके, दीपांशी, मुस्कान। ठीक है जी। भैया एक बात बताओ, अगर क्लेम ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाए, लेकिन क्लेम जो है ज्यादा हो जाए, WCR जो है कम हो जाए, 50,000 WCR है, क्लेम है 60,000 का, तो भैया बाकी का क्या होगा? बेटा इस केस में कुछ नहीं होगा, इस केस में WCR जो बनाया उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, अगेंस्ट में लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन लाइबिलिटी जो बन रही है वो 60 की बनेगी, क्लेम 60 का है ना। अब सोच कर देखो यार, आपने इससे पहले रिवैल्यूएशन सीखा, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बताया। अगर रिजर्व ना होता, अचानक से लाइबिलिटी बढ़ जाती तो नुकसान होता। वो नुकसान आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड दिखाते नहीं दिखाते, है ना। यहाँ पे भी वही करना है भाई, यहाँ पे भी नुकसान हुआ, तो वो नुकसान आप क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाओगे नहीं दिखाओगे? जी भैया बिल्कुल। जितना रिजर्व से कवर हुआ वो हो गया, बाकी जो नहीं हो पाया वो रिवैल्यूएशन में दिखा दो। कोई टेंशन है क्या इसमें? बताओ दीपांशी, मुस्कान। ऑल ओके भैया, यानी कि यहाँ पे कुछ पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बेटा लॉस है रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन का लॉस राइट ऑफ कर देना आगे जाकर। लेकिन देखो फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपको पता ही है, वो एंड में जाकर नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है, वहां तब करते हैं, है ना। क्लियर है दीपांशी, मुस्कान? ऑल ओके। यस ऑल ओके भैया, ऑल ओके। चलिए जी अगला पॉइंट देखिए जी। अगला पॉइंट, अगर आपका जवाब होगा नो, नो मीन्स नो, नहीं बोला तो नहीं बोला, ठीक है ना। तो इस केस में आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पूरा फ्री है, कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा फ्री है भाई। पार्टनर के मजे ही मजे आ गए, सब पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे ऊपर बांटा। रिजर्व डेबिट टू PCA इनके कौन से रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। कोई टेंशन है क्या? नहीं भैया कोई टेंशन नहीं है, ऑल ओके। यस भैया ऑल ओके। तो ऑल ओके सब लोग एक बार थम्स अप भेज दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। भैया अब एक वो बता दो एक बार, WCR के जो अलावा एक वो IFR भी था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था, वो भी एक बार बता देते मजा ही आ जाता। देखो इसका नाम ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये बनता ही क्यों है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट, है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट जब बैलेंस शीट में शो होती है, बैलेंस शीट में शो होती है, तो बैलेंस शीट में वो बुक वैल्यू से शो होती है। कौन सी वैल्यू से शो होती है बेटा? बुक वैल्यू। भैया बुक वैल्यू क्या है? अरे वो पैसा जो हमने इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ था, इन्वेस्टमेंट खरीदने के टाइम पे, वो हमारी बुक वैल्यू है, ठीक है भैया। एक आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में या फिर ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी दिखाई दे रखी हो सकती है। जी भैया मार्केट वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू मैच करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट का भाई यही तो हिसाब किताब है कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो भाई फायदा है, मार्केट वैल्यू घट गई तो भाई नुकसान है ना। तो जरूरी तो नहीं है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम रहे, अलग अलग भी हो सकती है, बिल्कुल भैया बेशक हो सकती है। तो भैया अगर मार्केट वैल्यू अप है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, इसका मतलब प्रॉफिट है। लेकिन भैया मार्केट वैल्यू डाउन है तो इसका मतलब क्या है? लॉस है। और भैया ये प्रॉफिट लॉस के झमेले तो रिवैल्यूएशन में शो होते हैं, जी हाँ रिवैल्यूएशन में शो होते हैं। प्रॉफिट का तो झमेला वहीं जाएगा, लेकिन बेटा लॉस का झमेला जाने के लिए आपको एक बार पता है क्या चेक करना पड़ेगा? कि आपके पास IFR तो नहीं है, क्योंकि IFR इस लॉस को कवर करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में IFR दिया जाएगा तो आपको एक सवाल पूछना है अपने आप से। भैया क्या सवाल पूछे? क्या क्या मार्केट वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू
लेस है क्या बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से? इन्वेस्टमेंट से अगर आपका जवाब है, अगर आपका जवाब है हाँ जी, हाँ जी बोले तो यस, कि भैया हाँ जी कम है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो चुका है? लॉस। हमारे पास क्या हो चुका है? लॉस। इन दैट सिनेरियो आपको अब ये चेक करना है कि वो जो लॉस है, अगर वो IFR के बराबर है तो, मतलब भैया जैसे मान लो ना, आपका IFR है 40,000 का, आपका लॉस भी 40,000 का है, मार्केट वैल्यू जो है 40,000 से ही कम हुई, तो इन दैट सिनेरियो क्या करेंगे जी? IFR पूरा यूटिलाइज कर लेंगे, IFR डेबिट कर देंगे, और ये लॉस की वजह से आपका देखो WCR में तो क्लेम आने की वजह से लाइबिलिटी बढ़ रही थी, और आपको पता है ना रिवैल्यूएशन में लाइबिलिटी बढ़ना इसका मतलब लॉस हो जाना। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर एसेट अगर कम हो जाए तो उसका मतलब भी लॉस होना ना। तो ये 40,000 का लॉस अपनी किताब में कैसे शो करोगे? इन्वेस्टमेंट को डाउन करके, एसेट को डिक्रीज करके, तो ये लॉस की वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे डिक्रीज तो क्रेडिट, पूरे 40,000 से, पूरे 40,000 से, इसमें किसी को कोई शक? एनी डाउट? दीपांशी, मुस्कान? ओके। भैया अगर आप बताओ कि अगर लॉस जो है वो है लेकिन IFR से कम है, जैसे भैया IFR 40 का था, लॉस 20 का हो गया, तो बाकी का 20,000 पार्टनर का। मतलब कैसे करेंगे भैया? IFR को डेबिट पूरे 40 से ही करना भाई, जिसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लॉस की वैल्यू से कम होगी, विच इज 20,000, इतने से कम करना है ना। और भैया बाकी का जो है उसका क्या? वो पार्टनर का ना भाई, पार्टनर को उसके ओल्ड रेशियो में बांट दो ना भाई, कोई टेंशन है क्या? बताओ, ऑल ओके, ऑल क्लियर? WCR जैसा ही हो रहा है ये? ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। बेटा अगर मैं पूछूं कि लॉस ज्यादा है IFR से, IFR 40 का था, लॉस 50 का हो गया, भैया ये तो बिल्कुल WCR की तरह ही करेंगे। मैं बताता हूँ क्या होगा। इसमें क्या होगा, IFR फुल यूटिलाइज करेंगे हम, IFR डेबिट हो जाएगा 40,000 से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा भैया पूरे लॉस की वैल्यू 50,000 से। अब जो लॉस कवर नहीं हो पा रहा भैया, वो हम रिवैल्यूएशन से डेबिट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात इसमें भी नहीं है भैया। ये WCR में आपने अच्छे से बता दिया, वैसे ही पॉइंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है भैया, समझ गए ना बच्चों? मुस्कान, दीपांशी, ऑल क्लियर? दीपांशी, मुस्कान, ओके क्लियर। चले जी अब। भैया भैया भैया, अगर मार्केट वैल्यू की जो वैल्यू है बुक वैल्यू से कम की बजाय, कम नहीं है, है ना, अगर कम होती तो यस था। नो का मतलब क्या है? नो का मतलब है ज्यादा है। नो का मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है। इन दैट सिनेरियो देयर इज अ गेन। इन दैट सिनेरियो जो हमारा IFR है वो फ्री हो गया। तो भैया IFR जो फ्री हो चुका है, IFR जो फ्री हो चुका है, IFR जो फ्री हो चुका है, उसका क्या करेंगे? भैया आपने बताया था जब फ्री हो गया तो सारा हक पार्टनर का, तो पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और बच्चों ये गेन का क्या करेंगे? भैया गेन का IFR से कोई मतलब ही नहीं है। गेन की वजह से इन्वेस्टमेंट अप होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। कोई शक है क्या इसमें? मुस्कान, दीपांशी, ऑल क्लियर? यस भैया, यस भैया, यस भैया। आई थिंक सब चीजें ना हमने कवर कर ली हैं। ये सब चीजें नोट्स में ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप करवा चुका था मैं।
अब हमारा मेन काम, ये तो अभी रिकैप कर लेना हमारा कि मेन काम क्या है। हमारा मेन काम भैया क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अभी मैं तुम्हें ना ये फाइल भी शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। हम्म। ये रिजर्व सरप्लस एंड एक्टिव लॉस के अलग से क्वेश्चन बना रखे हैं। ये रहे जी क्वेश्चन। बेटा इन्हें खुद से ट्राई करोगे एक बार या मैं करवाऊं, बता दो मेरे को। मुस्कान, दीपांशी तुम बताओ एक बार, मैं कराऊं या खुद से ट्राई करोगे एक बार। मैं करा दूं, देखो। हाँ भैया। ओके, चलो पहले छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाला पढ़ लो। क्या बोला? ABCD पार्टनर है। रेशियो क्या है? 4:3:2:1। सी रिटायर हो रहा है। रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड करा इनका फ्यूचर रेशियो यानी कि न्यू रेशियो 5:3:2 हो जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पे डेबिट बैलेंस है 30,800 का PNL में। बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या लॉस की बात कर रहे हैं? भैया लॉस। वेरी गुड। तो ये इन्होंने क्या दे रखा है? एक्यूमुलेटेड लॉस। ओके। आपको क्या बोला? शो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, आपको याद है मैंने अभी यहाँ पे एक्यूमुलेट लॉस का ट्रीटमेंट बताया। यहाँ पे इन्होंने बस एंट्री मांगी, ये कुछ बता नहीं रखा कि राइट ऑफ करना है नहीं करना। तो हम कौन सा सिनेरियो लगाएंगे बेटा? बेस्ट सिनेरियो, है ना, बेस्ट सिनेरियो। तो बेस्ट सिनेरियो तो ये कहता है कि इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। बताओ क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड रेशियो में तो सारी पार्टनर आ जाएंगे ना। इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट एंड डीज कैपिटल डेबिट। और यहाँ पे आपका ये जो PNL का डेबिट बैलेंस है, आप इसको PNL का क्रेडिट कर दो ताकि वो कट जाए। कितना था? 30,800 है। अब 30,800 को, इनका रेशियो है बेटा 4:3:2:2, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं जी अपने कैलकुलेटर, थोड़ा लंबी कैलकुलेशन है ये। 4 3 7 2 9 और 2 12, 30,800, 7 और 2 11 होगा। 11 होगा डिवाइड बाय 11। 30,800 डिवाइड बाय 11, 2,800 आ रहा है। 2,800 × 4, ये आ रहा है जी 11,200 इसमें। 2,800 × 3, 8,400 जी इसमें। 5,600 5,600 इन दोनों में। क्लियर है? दीपांशी, मुस्कान, ऑल ओके? ठीक है जी। अच्छा ये वाला देखो, ये क्या बोला? सेकंड वाला देख लो। ABC पार्टनर है बेटा, रेशियो 2:2:1 है। ए रिटायर हो रहा है और न्यू रेशियो इनका 3:2 है। आपको नेसेसरी एंट्री डालनी है। WCR इनकी बुक में 1:20 का है। और देखो, मैंने क्या बोला था? जब WCR रहेगा क्वेश्चन में क्या चेक करना है? क्लेम है क्या? और बेटा क्लेम है। कितना है? 1:50। तो भैया इसे कैसे करेंगे? सेकंड का ए, क्या बताया था बेटा? आपके पास जब WCR है तो देखना है क्लेम है या नहीं है। आपका आंसर है भैया क्लेम। अब देखना है इसमें कौन सा केस लग रहा है। क्लेम की वैल्यू कम है, बराबर है या ज्यादा है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको WCR दे रखा था 1:20 का, और क्लेम आ रहा है बेटा 1:50 का। यानी कि कौन सा केस लग गया? ये वाला लग गया। तो अगर मैं सेकंड का ए पार्ट करूं तो मेरे को ये वाला अप्रोच लगाना पड़ेगा। सेकंड का ए पार्ट की पहली एंट्री, WCR डेबिट 50,000, सॉरी 1:50 था ना, 1:20 था सॉरी, 1,20,000। क्लेम इसके अगेंस्ट में आ रहा है तो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 1,00,000
50,000। फालतू का जो है, फालतू का जो बचा 30, वो नुकसान है ना हमारा, उसे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। भैया अब आप ये बताइए, जब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आए, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आए, तो उसमें हमें ये रिवैल्यूएशन का लॉस उसी टाइम राइट ऑफ करके दिखाना है क्या? आंसर इज यस। फुल फ्लेज में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, वहां चला जाएगा ये। छोटे मोटे क्वेश्चन में जहाँ एंट्री मांगी है ना नेसेसरी, वहां इसे राइट ऑफ करके भी दिखाना। भैया कैसे करेंगे? अरे जैसे लॉ, यार एक बार बताओ, एक्यूमुलेट लॉस कैसे राइट ऑफ करते हो? ये वाला है ना, पी से क्या हो रहा है, डेबिट, लॉस क्या हो रहा है, क्रेडिट। सेम रिवैल्यूएशन डेबिट में लॉस है, हटाना है, क्रेडिट। नुकसान कौन झेलेगा? पार्टनर। भैया पार्टनर कौन कौन थे? ए बी और सी, 2:1। तो यहाँ पे हो जाएगा एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच? 30 इधर, और इनका रेशियो था 2:1 था ना। 5 से करेंगे तो 6,000, तो 12, 12 और 6, 2:1। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस रिटर्न ऑफ, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस रिटर्न ऑफ। समझ लो ना बात, दीपांशी, मुस्कान? भैया यस। क्या आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में गलत काट दिया? फर्स्ट वाले में गलत बांट दिया मतलब? इसमें ये हाँ भैया। क्यों? भैया एक की आ रही है 12,320 आ रही है, देखो। पेन रेशियो क्या लिया तूने? वोल्टेज भी दे डिवाइड किससे करा? 10 से क्यों करेगी? 4 3 7 2 9 और 2 11 नहीं होगा? हाँ, भैया, सॉरी। कोई बात नहीं। ये बताओ दीपांशी, मुस्कान, ये सेकंड का ए पार्ट क्लियर है? अब देखो बी पार्ट में क्या दिया है, IFR 40। बेटा जब IFR दिया रहता है, क्या सवाल पूछना है अपने आप से? IFR के केस में ये सवाल पूछना है, क्या मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है क्या? तो यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1 लाख, अपीयर्स एट 85। अपीयर्स एट का मतलब ये है बुक वैल्यू, ये है मार्केट वैल्यू। और बेटा बुक वैल्यू क्या है? ज्यादा। सॉरी, बुक वैल्यू क्या है? कम। मार्केट वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो ये वाला सवाल जब आपने पूछा ना, क्या मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा, सॉरी कम है क्या, तो आंसर इज नो, यानी कि ज्यादा है क्या? यस। और ज्यादा के केस में देखो क्या होगा, गेन और IFR। तो भैया इसका भी, सेकंड का बी पार्ट की भी 2 एंट्रियां बनेंगी। यस, मैं तो कह रहा 2 नहीं 3 बनाओ। कैसे भैया? देखो छोटा क्वेश्चन रहता है ना, तो छोटे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। पहला काम, IFR फ्री हो गया, IFR को बांट दो बेटा। IFR कितना था? 40। ABC 2:1 में बांट दो। 40,000 को टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट में बांट दो। 2:1, ये आएगा 16। 16 और 8। सेकंड, ये जो गेन आ रहा है, गेन की वैल्यू भी शो करो, रिफ्लेक्ट करो। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, 85 से 1 लाख करना है, तो कितने का गेन है? 15 का। रिवैल्यूएशन में कितना फायदा जाएगा? 15,000। ठीक है भैया। और बाकी का क्या करेंगे भैया? बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भैया ये प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? बेटा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, दिमाग में ये रिजर्व वाली एंट्री सोचो ना, बेस्ट सिनेरियो वाली। रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, बटेगा तो डेबिट, पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट। सेम यहाँ देखो ना, रिवैल्यूएशन का 15,000 का बैलेंस क्रेडिट है, बांटना है। रिवैल्यूएशन डेबिट 15,000, पार्टनर लोगों को देना है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट,
टू सीज कैपिटल अकाउंट, 2:2:1 में बांटना है तो 6, 6 और 3। बेटा समझ गए दीपांशी, मुस्कान, बाकी लोग? ठीक है जी, समझ गए यार तुम लोग, होशियार तो हुई। हाँ। अच्छा, थर्ड वाला लास्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि मैं सभी पॉइंट मैंने एक तरीके से कवर कर दिए हैं। अब थर्ड वाला गिवन सिनेरियो पे मैं जाना चाहूंगा। देखो क्या होता है यहाँ। ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है बेटा इनका 3:2:1। सी रिटायर हो रहा है, इनके बीच में न्यू रेशियो है बेटा 3:1, है ना? समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी पार्टनर, ओल्ड रेशियो 3:2:1। सी इज गोइंग आउट, आपसदारी में न्यू रेशियो 3:1। बेटा जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो अलग अलग रहता है ना, तो इसमें बेस्ट है कि आप गेनिंग रेशियो निकाल लो। क्या फॉर्मूला लगाकर? न्यू माइनस ओल्ड करके। सेम रहता तो भाई गेनिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो ही हो जाता, है ना? और यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहला काम, गेनिंग रेशियो को निकालेंगे। ए का बताओ पहले। ए न्यू कितना है बेटा? 3/4। ओल्ड कितना था? 3/6, सॉरी 6। एलसीएम में लेंगे 4 और 6 के एलसीएम में ऐसा क्या आएगा? आई गेस 12 आएगा। 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। सॉरी माइनस हो रहा है ना ये। अरे यार, माइनस को कैसे हटाऊं मैं? इसका एनोटेशन कहाँ गया? रबड़ भी नहीं आ रही यार इसकी। आ गया, आ गया, आ गया। हाँ, कहाँ पे था मैं? हाँ मुस्कान, कुछ पूछ रही है, बता। क्या क्या कह रही है? अच्छा, मैसेज में कुछ पूछा है। भैया पीएनएल का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है? बेटा जब कुछ नहीं दिया होता तो क्रेडिट ही होता है बैलेंस। डेबिट के लिए क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। अच्छा मैं कहाँ पे था यार? 4 और 6 का एलसीएम 12, 3 3 जा 9, और 6 की टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3/12। ऐसे बी का निकालो। बी का है बेटा, न्यू है 1/4, और इसका ओल्ड है बेटा 2/6। 12 एलसीएम है, 2/6 है ना? हाँ। 4 की टेबल में 3 टाइम माइनस 6, 2 जा 4। बेटा ये माइनस का 1/12 आ रहा है। माइनस में आने का मतलब क्या है? ये भाई तो कर रहा है गेन, ये भाई क्या कर रहा है बेटा? सेक्रीफाइस। इज दैट क्लियर? हाँ जी। भैया सी तो मतलब इसका मतलब क्या समझे? सी का भी अगर हम निकालें, न्यू तो 0 है, ओल्ड इसका 1/6 है, तो भैया सी भी एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहा है। वो तो रिटायरिंग पार्टनर ही है ना बच्चों, वो तो करेगा ही सेक्रीफाइस, लेकिन यहाँ पे बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब भैया अब क्या करें? अब इसमें ये करना है, देखो क्या बोला। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट टू द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। विदाउट आ गया ना? मतलब इसमें कौन सा सिनेरियो चल रहा है बेटा? इसमें सिनेरियो चल रहा है गिवन सिनेरियो। रिजर्व सरप्लस नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, एक्यूमुलेट लॉस नॉट टू बी रिटन ऑफ। बेटा ये दोनों किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इनकी बुक वैल्यू, जो बुक में वैल्यू है उसको अफेक्ट नहीं करना, जैसा है वैसे ही चलते आना चाहिए। यानी कि रिजर्व भी एडजस्ट करना है, पीएनएल का बैलेंस भी एडजस्ट करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी एडजस्ट करना है। बेटा तीन चीजें अलग अलग एडजस्ट करने की बजाय इन सबको मर्ज कर दें। मर्ज मतलब, देखो रिजर्व सरप्लस पॉजिटिव फिगर है, पीएनएल का बैलेंस कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट का ही मानूंगा, पॉजिटिव फिगर है, और बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्यूमुलेट लॉस है, माइनस की फिगर है। तो 1,45,000 में से 25 गया तो कितना बचा? 1,20। पॉजिटिव फिगर बची, मतलब प्रॉफिट का बैलेंस बचा ना। बेटा प्रॉफिट का बैलेंस या रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस बच रहा है ना ज्यादा।
तो रिजर्व सरप्लस के बैलेंस वाली एंट्री करेंगे। भैया क्या थी वो, गिवन सिनेरियो में रिजर्व सरप्लस की एंट्री ये थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। भैया अगर माइनस में आ रहा होता मतलब लॉस होता, लॉस के केस में एंट्री क्या बनाते, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अच्छा भैया अभी हमें क्या करना है, रिजर्व सरप्लस का फालतू बैलेंस बचा तो हमें इसके बेसिस पे एंट्री करनी है जी। क्या एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एक ही बंदा है जो गेन कर रहा है, वो है ए। तो क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेटा सेक्रीफाइस करने वाले हैं बी, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। और कौन है बेटा, सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा ये करेंगे, ए डेबिट टू बी टू सी। इज दैट क्लियर ना? जी भैया जी भैया जी भैया, सब क्लियर है, सब क्लियर। अच्छा भैया वैल्यू भी बता दो कैसे आएगी। बेटा ए का कितना है शेयर, ए का कितना है शेयर, भैया 3/12 है। तो बेटा बस 1,20,000 का 3/12 निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, 3/12 ही तो देंगे ना। जी भैया 3/12 करोगे तो बेटा आएगा 30। अच्छा भैया बी का बताओ, बी का 1/12 था बेटा, 1/20 का 1/12 कर दो, तो भैया 10 आ जाएगा, और इसका बचा हुआ भैया 20 आ जाएगा। करके देखना है तो ऐसे करके दिखा देते हैं, 1/20 में उसका शेयर है 1/6, आ गया 20। तो बेटा इसे करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं इसे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, एडजस्टमेंट मेड। ओके, समझ गए, मैंने तीनों प्रकार के बेटा क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। अब आपकी जिम्मेदारी है बाकी के क्वेश्चन निपटाना। इसमें करीबन करीबन 10 क्वेश्चन है, आपको 7 और करने हैं, 4 से लेकर 10 तक, ये आपका होमवर्क रहेगा। कर लोगे अब, पक्का कर देना, बोलना मत अब ये भैया कैसे हुआ कहाँ से आया। नोट्स देख लेना अपने, क्लास भी रिकॉर्ड कर दी, डाल दूंगा मैं आज। ओके।